इस तरफ। और स्वागत के पश्चात हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा राकेश तिवारी जी से कि वो माननीय कमलनाथ जी का भी स्वागत तिरंगे से करेंगे। इसके बाद ज्यादा समय हम बीच में व्यतीत नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे साथ पहले नारा लगाइए, बड़ा देव की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, जल जंगल और जमीन के यहाँ जो सब सच्चे साथी आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रियंका जी यही सही हमारे साथी हैं, हमारे जल जंगल और जमीन जिनका पहला अधिकार है, जिनका वो ये साथी यहाँ उपस्थित हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं देश के आदिवासी महामानवों को प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूँ। मैं रानी दुर्गावती को प्रणाम करता हूँ, रघुनाथ शाह को प्रणाम करता हूँ, शंकर शाह को प्रणाम करता हूँ, टांटिया मामा को प्रणाम करता हूँ, बादल भाई को प्रणाम करता हूँ, भीमा नायक को प्रणाम करता हूँ, खाजिया नायक को प्रणाम करता हूँ, सीताराम कंवर को प्रणाम करता हूँ, रघुनाथ सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। सब हमारे देश के, केवल इधर के नहीं, हमारे देश के आदिवासी नेताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। बहुत पुराना संबंध है। मैंने अपने जवानी का बहुत समय मंडला में काटा है। आप सब, जब मैं देखता हूँ इतने सारे चेहरे, इतने सारे पुराने चेहरे जो मेरे साथ उस समय लगा रहते थे, भाई बहनों, याद है आपको? तो यहां आकर मुझे बड़ी खुशी होती है, पर दुख भी होता है। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, हमारे मंडला के, हमारे नौजवानों के भविष्य का क्या हाल है भ्रष्टाचार का। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आई हैं जहां बेरोजगारी पूरे देश भर में नंबर 1 है। अभी पलायन की बात हो रही थी। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, और आज का नौजवान जो निराश चेहरे हैं इनके, इनमें हमें मुस्कुराहट लानी है। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जो सबसे भ्रष्ट प्रदेश है देश में। सही बात है, भ्रष्टाचार। आप सब यहां बैठे हैं, आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं? क्या हाल है भ्रष्टाचार का? पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही बात है ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं, और अब तो मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, आपसे ही कहना चाहता हूं, 32 दिन बचे हैं। 32 दिन बचे हैं जब चुनाव आएगा। 17 नवंबर को चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। और ये भविष्य सुरक्षित रखना, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना, मंडला का भविष्य, डिंडोरी का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। याद रखिएगा, जो आप बटन 17 तारीख को दबाएंगे, आप किसी उम्मीदवार का केवल नहीं दबाएंगे। वो बटन जो आप दबाएंगे वो हमारे नौजवान, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दबाएंगे। ये बात आपको समझनी है। बहुत सारे गुमराह करने आएंगे। 18 साल शिवराज सिंह जी ने राज किया, मैं भी था मुख्यमंत्री 15 महीनों के लिए, 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2.5 महीने तो
लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में दे 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय किया। एक शुरुआत करी हमने। जब कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में पहले किश्त में माफ किया और मंडला में 23,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हुआ ये पहले किश्त में था। कौन सी गलती करी मैंने कहा हम बिजली देंगे 100 यूनिट 100 रुपए में, मैंने बिजली दी। कौन सी गलती करी, कौन सा गुनाह किया मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह के लिए पैसा दिया। कौन सा गलत काम मैंने किया? मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? यह तस्वीर आप सबके सामने है और शिवराज सिंह जी की सरकार की तस्वीर भी आपके सामने है। आज इतनी 13 सालों से चल रही है ये मंडला जबलपुर की सड़क, आज भी ये अधूरी है। एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर नर्मदे, जय बड़ादेव जी, जय सेवा और जय जौहर। ये महाकौशल की भूमि है। आदिवासी संस्कृति, आप सबकी संस्कृति का ये आंगन है। इस धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। क्रांति दूत शंकर शाह जी, श्री रघुनाथ शाह जी, श्री हृदय शाह जी, श्री दलपत शाह जी, श्री टंटिया मामा जी, रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई जी, अवंतीबाई लोधी जी और रानी फूल कुंवर जी को मेरा नमन। ये एक ऐसी धरती है जहां इतने सारे वीर, इतने सारे महापुरुष रहे हैं। यहाँ आपकी एक बहुत खास संस्कृति है। आते वक्त मैं सोच रही थी कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। मुझे याद है मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि दुनिया से सबसे बढ़िया संस्कृति है, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति से प्रेम सिखाया जाता है, आपको प्रकृति की सुरक्षा करना सिखाया जाता है, प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है और प्रकृति पर निर्भर आप एक सादा जीवन जीते हैं। अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कर्मठता के आपके असूल हैं और पारंपरिक हुनर और कौशल के सहारे आप अपना जीवन चलाते हैं। साथ साथ प्रकृति को आप समृद्ध रखते हैं और मजबूत रखते हैं। देखिए, मैं अभी मड़िया चौगान में गई थी। वहाँ पे मैंने पहली बार देखा ऐसी जगह को और आप सबकी श्रद्धा उस जगह से जुड़ी है। वहाँ पे आपकी आस्था जुड़ी है। आदिवासी आस्था के गौरव का केंद्र है। मैं वहाँ गई तो मुझे बताया गया कि जो आपकी पगड़ी है इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लो किसी से ऋण ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप पगड़ी रख के जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में आई कि जब हम यहाँ चुनाव के समय आते हैं और हम आप सबसे बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, घोषणाएं करते हैं, तो एक तरह से हम अपनी पगड़ी आपके सामने रखते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे जो हम पाते यहाँ पे आपके सामने हम कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान जाएगा।
तो आज इसी भावना से मैं आपके सामने खड़ी हूं। आपने, कई वक्ताओं ने इंदिरा जी की बात की। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। तो आप सब अगर आज यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बहुत गहरी बात भी है जो सिर्फ मेरी शक्ल उनकी पोती होने के नाते नहीं है, और वो गहरी बात ये है कि आपको इंदिरा जी में भरोसा था। भरोसा इसलिए था क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम करके दिखाया। आप उनको माता कहते थे तो इसलिए कहते थे कि आपकी श्रद्धा उनसे भी जुड़ी हुई थी। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आपने मेरी दादी जी को माता जी माना, और मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ बातें कर रही हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो बात कहूँ आपसे वो सच बात हो, वो सही बात हो, और वो आपके लिए ही बात हो, जो आपको आगे बढ़ा पाए, और जो काम इंदिरा जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने वाली बात हो। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। यहाँ भी हम चाहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो ये एक घोषणा है कि मैं करने जा रही हूँ कि तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4,000 रुपये यहाँ पे भी आपको दिलवाया जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू किया है, उस तरह से यहाँ पे भी पेसा कानून लागू होगा। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूँ, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़ें। तो आप सोच समझ के अपना वोट डालिए, क्योंकि इस वोट से आपके अगले 5 साल तय होंगे। आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है वो तय होगा। 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कितने काम किए? 15 महीनों में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 600 रुपए किया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं
बनाई, 12,000 बर्तन बैंक बनाए, ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% तक बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार आपके लिए काम करके दिखाती है। आज भी आपके सामने कुछ गारंटी लाई है, इनके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपको बताती हूँ, उसके बाद आप जा सकते हैं घर। कष्ट हो रहा है, शायद धूप भी है। देखिए, जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार में है, अभी भी ओपीएस लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा, जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो, वहाँ अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवानी पड़ती है तो आपको दूर जाना पड़ता है। तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है। तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है, उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। देखिए, आपने पिछले चुनाव में, अच्छा एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे, इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। तो ये भी एक और घोषणा है। अब देखिए, पिछले चुनाव में आपने अपना जनादेश दिया। ये जनादेश क्या था? आपने कांग्रेस की सरकार चुनी, इसको धन आदेश के दम पर बदला गया। रिश्वत दी, हमारे विधायकों को खरीद लिया, कुछ लोग छोड़ के चले गए और एक नई सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। अब आपने 3.5 सालों में इनकी नीयत देख ली है। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, मुझे बताइए। हाँ जी, कमलनाथ जी आइए। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी है। मैं यहां नहीं बोल रहा, पर मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं कि आप निराश नहीं होंगे।
देखिए, सीधी सीधी बात है, अपनी सच्चाई को समझो। जो आपकी असलियत है, जो आप जी रहे हो, उसको देखो। सुबह से शाम तक काम करते हो, मेहनत करते हो, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, परेशान हो, जीवन में क्या तरक्की आई है, नहीं आई है, इन सबको देखते हुए अपना वोट दो। जो नेता है आपके सामने, उसकी नीयत समझो। जो पार्टी घोषणा कर रही है, उसका रिकॉर्ड देखो। अच्छा, ये घोषणा कर रहे हैं, इनके दूसरे प्रदेशों में देखो क्या हो रहा है। मैं कह रही हूं, अगर यहाँ पे 4,000 रुपए मिलेगा तेंदुपत्ता के लिए, तो देखो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। अगर धान की कीमत बढ़ाई जाएगी, तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आज मिल रही है पूरे देश में। तो ये सब बातें देखिए, मेरा मानना है कि जनता से ज्यादा किसी में विवेक नहीं है, मेरा मानना है। और मैं, कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूं कि आप में विवेक है, सबसे ज्यादा अनुभव है, और आप सच्चाई को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर आज तक मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनको माता कहते हैं, कि इसलिए क्योंकि आपने सच्चाई को पहचाना, आपने सही नियत को पहचाना। जो आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार था, उसको आपने देखा, आपने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। यही रिश्ता होना चाहिए नेता और जनता में, आप में और हम में। तो इसलिए आज यहां खड़े होकर मैं वोट नहीं, आपकी जागरूकता मांगती हूं आपसे। जागरूक बनो। अगर आप जागरूक बनोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, उस दिन से आपके लिए काम सही मायने में शुरू होगा और आपकी प्रगति होगी। इसीलिए चुनाव के दिन मेरी बातों को भूलना मत, अच्छी तरह से याद रखना। ये जो घोषणाएं हम कर रहे हैं, ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। हमारा रिकॉर्ड देखिए, हमारी नियत को पहचानिए और खूब जोर से कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। भारी से भारी बहुमत से जिताइए, ताकि एक ऐसी सरकार बने जिस पर आपको गर्व हो। Class 1 to 8. Class 1 to I 8. said, You said? huh? I said 1 to 12. 1 to 12. 1 to 8 we are giving them 500 rupees. अच्छा। 500 rupees हर साल। Come on, you said. No, you have to. अच्छा, यहाँ एक और घोषणा है कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। तो यहाँ तो हर साल लिखा है, मैं सोच ही रही थी कि भाई क्या हर साल, हर महीने यहाँ लिखा है। ये 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। अच्छा, एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।